जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशान सिंह है। एक बार फिर से हिंदू नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। हिंदू नववर्ष 19 मार्च 2026 को शुरू हुआ है। इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं इस नववर्ष में कौन कौन से प्लैनेट्स का इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स क्या है, उनका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है और उनसे जुड़ी हुई रेमेडीज क्या है। हम जिन रेमेडीज की बात कर रहे हैं, यह रेमेडीज दोनों ही केस में आपके लिए काम करेंगी। प्लैनेट का ट्रांजिट आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, यह रेमेडीज कर आप उसकी पॉजिटिविटी को एनहांस कर सकते हैं। अगर प्लैनेट का ट्रांजिट आपके लिए निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, दिक्कतें पैदा कर रहा है, आप ये रेमेडीज कर उसकी निगेटिविटी को कम कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एरिस, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो राशि के बारे में। आइए शुरू करते हैं। लियो सिंह राशि, नक्षत्र है माघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, प्रथम पादा। जुपिटर 26 मई तक 11th हाउस में रहेंगे। यह ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आयरन फॉर्म में रहेंगे। 11th हाउस में जुपिटर आपको लाइफ में ग्रोथ और गेन्स दोनों को एनहांस करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। फाइनेंशियल गेन्स आपको दे सकते हैं, आपकी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आयरन फॉर्म में है तो यह सारे अच्छे रिजल्ट आपको थोड़े कम होकर मिलेंगे। और उसके बाद में जुपिटर का ट्रांजिट 12th हाउस में और फर्स्ट हाउस में ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकता है, बीमारियां दे सकता है। 11th हाउस के ट्रांजिट को एनहांस करने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें और दक्षिणा मूर्ति की आराधना करें। ये सब रेमेडीज आप कर सकते हैं 12th और फर्स्ट हाउस के ट्रांजिट की नेगेटिविटी को कम करने के लिए। सैटर्न आपके लिए पूरे साल में 8th हाउस में बैठे रहेंगे और साथ में प्रॉब्लम ये भी है कि वे आयरन फॉर्म में रहेंगे। 8th हाउस का ट्रांजिट ज़्यादा अच्छा नहीं है और आयरन फॉर्म में होने की वजह से दिक्कतें वे और बढ़ा सकते हैं। 8th हाउस में सैटर्न आपकी लाइफ में अननेसेसरी डिलेज ले आएंगे, ऑब्स्टेकल्स ले आएंगे, अनफोर्सिन डिलेज ले आएंगे और आपको बार बार ये लगेगा कि आप जो भी कर लें लेकिन पता नहीं क्यों आप आगे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी समस्याएं आपको दे सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सैटर्न की रेमेडी करें। वेंकटेश्वरा की आप पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं और शनिवार के दिन शनि देव का हवन आप अपने आप से अपने घर में भी कर सकते हैं, सफ़ेद और काले तिल यूज कर। राहु 7 दिसंबर तक 7th हाउस में है और साथ में आयरन फॉर्म में भी हैं। 7th हाउस में वे आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, पार्टनर्स के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप में कंफ्यूजन की वजह से आपको नुकसान दे सकते हैं। आयरन फॉर्म में होने की वजह से ये सारे एडवर्स इफेक्ट थोड़े ज़्यादा होकर आपको मिल सकते हैं। तो इस सबसे बचने के लिए आप दुर्गा माँ की आराधना करें, वेंकटेश्वर बालाजी की आराधना करें या फिर 12 अवतार की भी आप आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में राहु 6th हाउस में जाएंगे। काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है, शत्रुओं से जीतने में, एनिमीज से जीतने में हेल्प करेंगे। फिजिकल एनिमीज, मेंटल एनिमीज, इमोशनल एनिमीज, इंटेलेक्चुअल एनिमीज, जहाँ पर भी आप लाइफ में एनिमिटी फेस कर रहे हैं, राहु का ये ट्रांजिट 7 दिसंबर के बाद में आपके लिए एनिमीज या कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए काफ़ी फेवरेबल है। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा कर देंगे और अगर आपने लोन लिया हुआ है, आपको लोन को रीपे करने के लिए भी अलग अलग तरीके सजेस्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि आयरन फॉर्म में है तो उनके ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको थोड़े कम होकर मिलेंगे, काफ़ी कम होकर मिलेंगे एक्चुअली, क्योंकि आयरन फॉर्म में है। उसके पॉजिटिव रिजल्ट को एनहांस करने के लिए आप दुर्गा माँ की आराधना करें, वेंकटेश्वर और बालाजी की आराधना करें या 12 अवतार की आराधना करें। केतु 7 दिसंबर तक फर्स्ट हाउस में लगन में रहेंगे। अच्छा ट्रांजिट नहीं है, आपके माइंड में एक कंफ्यूजन ला देंगे, आपकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को एक कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी बना देंगे, आपका एनर्जी लेवल कम कर सकते हैं। आयरन फॉर्म में है, दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ा देंगे। उसके लिए क्या करें? गणेश जी की आराधना करें। और उसके बाद में केतु 12th हाउस में जाएंगे। मटेरियल एस्पेक्ट से ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से काफ़ी अच्छा है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, ये ट्रांजिट का फ़ायदा लें। और क्योंकि आयरन फॉर्म में है तो उसका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, गेन्स आपको मिल सकते हैं, थोड़ा कम होकर मिलेंगे। उनको एनहांस करने के लिए आप गणेश जी की आराधना करें। वर्गो राशि, कन्या राशि, नक्षत्र हैं उत्तरा फाल्गुनी, 2nd, 3rd और 4th पादा, हस्ता, चित्रा 1st एंड 2nd पादा। जुपिटर 26 मई तक 10th हाउस में है, कॉपर फॉर्म में है। ये कोई ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट नहीं है। आपके वर्क स्पेस में आपकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप जाएंगे अच्छा करने के लिए, लेकिन उसके नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। आप अगर अपना सजेशन, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन लोगों को लगेगा कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, आपको मिसजज किया जा सकता है, आपको गलत समझा जा सकता है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस ट्रांजिट में एक लो प्रोफाइल बनाकर चलें। मीटिंग में जाएं तो अननेसेसरीली अपना आपको एक्सप्रेस ना करें। जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर अपने सजेशन देने से बचें। कॉपर फॉर्म में है तो ये एडवर्स इफेक्ट फिर भी आपको मिलेगा। फिर उसके बाद में जुपिटर 11th हाउस में जाएंगे 26 मई से लेकर 22 अक्टूबर तक, और उसके बाद में 2 फरवरी के बाद में ये ट्रांजिट अच्छा है। आपको लॉन्ग टर्म गेन आपको दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दे सकते हैं, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज आपको दे सकते हैं, लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल एवेन्यूज आपको दे सकते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर के बाद में क्योंकि आयरन फॉर्म में रहेंगे तो उनके ये अच्छे रिजल्ट थोड़े कम होकर आपको मिल सकते हैं। 22 अक्टूबर तक काफ़ी अच्छा टाइम है, 26 मई तक, और उसके बाद में 22 अक्टूबर के बाद आप जुपिटर की रेमेडी जरूर करें। देवगुरु बृहस्पति की उपासना कर सकते हैं, दक्षिणामूर्ति की उपासना कर सकते हैं। सैटर्न पूरे साल आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में रहेंगे और कॉपर फॉर्म में रहेंगे। ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट नहीं है। मैरिड लाइफ में डिलेज ले आएंगे, ऑब्स्टेकल्स ले आएंगे, लाइफ पार्टनर के साथ में कंफ्यूजन पैदा कर देंगे, फ्रिक्शन पैदा कर देंगे, बिजनेस में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम ला देंगे। अगर आप पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं उसमें डिलेज और ऑब्स्टेकल्स ले आएंगे। आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस डील्स में अननेसेसरी हर्डल्स ला देंगे। तो ज़रूरी है कि आप सैटर्न की आराधना करें, वेंकटेश्वरा की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर शनिवार के दिन शनिदेव का हवन कर सकते हैं अपने घर पर अपने आप से ही सफ़ेद और काले तिल के साथ। राहु 7 दिसंबर तक 6th हाउस में रहेंगे, बड़ा अच्छा ट्रांजिट है। आपको शत्रुओं से, कंपटीशन से, एनिमी से जीतने में हेल्प करेंगे, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और इंटेलेक्चुअल लेवल पर, डिपेंडिंग कि आप कंपटीशन कहाँ पर फेस कर रहे हैं। लेकिन एक इसमें कैच है कि वे कॉपर फॉर्म में हैं, तो इसलिए ये सारे अच्छे रिजल्ट आपको थोड़े कम होकर मिलेंगे। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए, एनहांस करने के लिए आप दुर्गा माँ की आराधना करें, वेंकटेश्वरा बालाजी की आराधना करें, 12 अवतार की आराधना करें। 5th हाउस में जाएंगे 7 दिसंबर के बाद में, अच्छा ट्रांजिट नहीं है, ज्ञान से जुड़ी हुई दिक्कतें आपको दे देंगे। आप एजुकेशन में हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आपका ब्रेक ईयर भी आ सकता है। आपको संतान से जुड़े हुए सुख या संतान के सुख में भी कमी दे देंगे। तो ज़रूरी है कि आप राहु की रेमेडी करें इस टाइम पर। केतु 7 दिसंबर तक 12th हाउस में रहेंगे, अच्छा ट्रांजिट है। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्लान कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा ट्रांजिट है, कॉपर फॉर्म में है, रिजल्ट थोड़े कम होकर मिलेंगे। आप गणेश जी की आराधना करें। मटेरियल वेलबींग के लिए यह ट्रांजिट अच्छा नहीं है। 11th हाउस में जाएंगे 7 दिसंबर के बाद में, अच्छा ट्रांजिट है। आपके गेन्स के, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के मल्टीपल चैनल्स ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको केतु को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु कॉपर फॉर्म में है। उनका पूरा रिजल्ट अच्छी तरह से लेने के लिए आप गणेश जी की आराधना करें। लिब्रा तुला राशि, नक्षत्र हैं चित्रा, 3रा और 4था पादा, स्वाति, विशाखा 1st, 2nd और 3rd पादा। जुपिटर 26 मई तक 9th हाउस में रहेंगे, बड़ा अच्छा ट्रांजिट है। हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है। फादर के साथ में संबंध अच्छा करने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है। आपको सही टाइम पर सही गाइडेंस, सही मेंटरिंग मिलने के लिए काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है। सिल्वर फॉर्म में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। 26 मई से 2 अक्टूबर और फिर उसके बाद में 2 फरवरी के बाद में जुपिटर 10th हाउस में जाएंगे। यह ट्रांजिट अच्छा नहीं है, स्पेशली 22 अक्टूबर तक का, क्योंकि वह आयरन फॉर्म में भी रहेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि 10th हाउस का ट्रांजिट आप अच्छा करने जाएंगे, लेकिन आपको उससे कुछ नुकसान ही मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप अपना सजेशन देंगे, ओपिनियन देंगे, लेकिन लोगों को लगेगा कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, आपको मिसजज किया जा सकता है, आपको लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। तो आप अपना लो प्रोफाइल बनाकर रखें। मीटिंग्स में जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर आप अपने सजेशन ना दें, अपने सुझाव ना दें। 2 फरवरी के बाद में भी 10th हाउस में है, लेकिन कॉपर फॉर्म में है, तो भी उनकी नेगेटिविटी आपको मिल सकती है। 22 अक्टूबर से 2 फरवरी के बीच में 11th हाउस में रहेंगे, अच्छा ट्रांजिट है, सिल्वर फॉर्म में है, बड़ा अच्छा ट्रांजिट है। लाइफ में गेन्स आपको दे सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं, आपका नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मल्टीपल एवेन्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। पॉजिटिविटी को एनहांस करने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें, दक्षिणामूर्ति की आराधना करें। निगेटिविटी को कम करने के लिए फिर से देवगुरु बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं, दक्षिणामूर्ति की आराधना कर सकते हैं। सैटर्न आपकी जन्म कुंडली में पूरे साल 6th हाउस में रहेंगे, सिल्वर फॉर्म में रहेंगे, बड़ा ही अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए।
आपको रोग रिपू ऋण तीनों ही क्षेत्र में, तीनों ही एरियाज में, तीनों ही एस्पेक्ट्स में अच्छा रिजल्ट देंगे। कॉम्पिटिटर एनिमीज से, शत्रुओं से जीतने में आपकी हेल्प करेंगे। फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, किसी भी लेवल पर, जिस लेवल पर आप कंपटीशन फील करते हैं, सैटर्न आप ये ट्रांजिट आपका हेल्प करेगा। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा कर देगा। अगर आपको बीमारियां चल रही हैं, आपकी बीमारी का ट्रीटमेंट मिलने में आपको ईजी हो जाएगी। अगर आपने लोन लिया हुआ है, लोन को रीपे करने के अलग अलग तरीके आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोन को एक्सटेंड करने का भी सोच रहे हैं तो वह एक्सटेंशन भी आपको ईजिली मिल जाएगा। इस सब को एनहांस करने के लिए भी आप शनि की रेमेडी कर सकते हैं, वेंकटेश्वरा की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। राहु 7 दिसंबर तक 5th हाउस में रहेंगे, अच्छा ट्रांजिट नहीं है। एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्या आपको दे सकते हैं, ड्रॉप ईयर आपको दे सकते हैं, संतान से जुड़ी हुई समस्या आपको दे सकते हैं। आप बच्चा कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कंसीविंग प्रोसेस में आपको दिक्कत दे सकते हैं। सिल्वर फॉर्म में है तो एडवर्स रिजल्ट थोड़े कम होकर आएंगे, इसलिए आप दुर्गा माँ की या फिर वेंकटेश्वर बालाजी की आराधना करें। उसके बाद राहु 4th हाउस में जाएंगे तो भी अच्छा ट्रांजिट नहीं है। आपका मानसिक सुख लाइफ में, हार्मनी में कमी ला देंगे। भूमि से, वाहन से और मकान से जुड़ी समस्या आपको ला देंगे। सिल्वर फॉर्म में है तो एडवर्स इफेक्ट थोड़े कम होकर आएंगे। उनको नेगेट करने के लिए आप दुर्गा माँ की या वेंकटेश्वर बालाजी की आराधना करें। केतु 7 दिसंबर तक 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सिल्वर फॉर्म में है, अच्छा ट्रांजिट है। गेन्स आपको येन केन प्रकार मल्टीपल वेज, अलग अलग तरीके से लाइफ में प्रोग्रेस करा दें, गेन्स आपको दे देंगे। उसको एनहांस करने के लिए गणेश जी की आराधना करें। 7 दिसंबर के बाद में केतु 10th हाउस में जाएंगे, अच्छा ट्रांजिट नहीं है। वर्क स्पेस में प्रेशर क्रिएट कर देंगे, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, डिसीजन मेकिंग आपका डिले कर देंगे, प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपको लेकर कंफ्यूजन वर्क स्पेस में हो सकता है। आप जॉब चेंज करने का प्लान करेंगे, लेकिन कौन सी जॉब आपको चूज करनी है, ऐसे कंफ्यूजन आपको दे देंगे। सिल्वर फॉर्म में है, नेगेटिविटी कम होकर आएगी, एडवर्स रिजल्ट कम होकर आएंगे। उसको नेगेट करने के लिए आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, नक्षत्र विशाखा, 4th पादा, अनुराधा और ज्येष्ठा। जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। 26 मई से 22 अक्टूबर 9th हाउस में, उसके बाद 2 अक्टूबर फिर से 9th हाउस में, और गोल्डन और सिल्वर फॉर्म में रहेंगे। हायर एजुकेशन में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। सही टाइम पर सही गाइडेंस आपको मिलेगी, आपके घर में फादर से, आपके वर्क स्पेस में आपके बॉस से, सुपरवाइजर से। यहाँ पर गोल्डन फॉर्म में है, अगर आप उनकी रेमेडी ना भी करें तो भी उसका फायदा मिलेंगे। लेकिन 8th हाउस में और 10th हाउस का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं है। 10th हाउस में आयरन फॉर्म में है, आपको लेकर कंफ्यूजन वर्क स्पेस में रह सकता है, लोग आपको गलत समझ सकते हैं और यह आपको काफ़ी हद तक नुकसान दे सकता है। 8th हाउस का ट्रांजिट भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए नेगेटिविटी को आप बैलेंस करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें, दक्षिणामूर्ति की आराधना करें। सैटर्न पूरे साल आपका 5th हाउस में रहेगा, गोल्डन फॉर्म में रहेगा। 5th हाउस में अच्छा ट्रांजिट नहीं है, संतान उत्पत्ति में डिले कर सकता है, चाइल्ड कंसीविंग में डिले कर सकता है, आपके एजुकेशन में डिले कर सकता है, आपका संतान सुख मिलने में डिले कर सकता है, या फिर संतान को सुख मिलने में डिले कर सकता है। गोल्डन फॉर्म में है, एडवर्स इफेक्ट थोड़े कम होकर आएंगे, लेकिन फिर भी ज़रूरी है आप सैटर्न की रेमेडी करें, वेंकटेश्वरा की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर शनिवार के दिन शनि का हवन कर सकते हैं। राहु का ट्रांजिट 4th हाउस में 7 दिसंबर तक है, अच्छा ट्रांजिट नहीं है। आपके घर में एक कंफ्यूजन का माहौल बन सकता है, डिसहार्मनी ला सकते हैं, वाहन और मकान से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। गोल्डन फॉर्म में है, एडवर्स इफेक्ट कम होकर आएंगे। उसको नेगेट करने के लिए दुर्गा माँ का पाठ करें, उनकी आराधना करें, वेंकटेश्वर बालाजी की आराधना कर सकते हैं। उसके बाद में राहु 3rd हाउस में जाएंगे, गोल्डन फॉर्म में होंगे, बड़ा ही अच्छा ट्रांजिट है। आपकी लाइफ में इनिशिएटिव लेने का जज्बा ले आएंगे, करेज और कॉन्फिडेंस आपको दे देंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आपकी एनहांस कर देंगे, लाइफ में इनोवेशन ले आएंगे। अगर आप रेमेडी ना भी करें तो भी राहु का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। केतु 7 दिसंबर तक 10th हाउस में है, वर्क स्पेस में आपको लेकर कंफ्यूजन ला देंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। गोल्डन फॉर्म में है, एडवर्स इफेक्ट कम होकर मिलेंगे। नेगेट करने के लिए गणेश जी की आप आराधना कर सकते हैं। 9th हाउस का ट्रांजिट उसके बाद में भी अच्छा नहीं है। आपका अपने फादर के साथ में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ऑफिस में बॉसेस के साथ में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, हायर एजुकेशन को लेकर माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है। गोल्डन फॉर्म में है, उसका असर कम होगा, लेकिन नेगेट करने के लिए आप गणेश जी की आराधना करें। तो भाइयों बहनों, ये था लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो राशि के लिए ट्रांजिट और उनसे जुड़ी रेमेडीज कर
आप ट्रांजिट अगर आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, आप उसकी पॉजिटिविटी को एनहांस कर सकते हैं, और अगर आपको एडवर्स रिजल्ट दे रहा है तो आप उसकी निगेटिविटी को नेगेट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे आगे आने वाले वीडियो में, जिसमें कि हम बाकी बची हुई 4 राशिस के बारे में बात करेंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।